घने जंगल में टोनी चिड़िया नाम की एक छोटी रंगीन चिड़िया रहती थी। टोनी अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी मीठी चहचहाट सुनकर जंगल के सभी पक्षी मोहित हो जाते थे। एक दिन टोनी एक पेड़ की डाली पर बैठकर चहचहा रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाला एक झाड़ी पर गया, जहां एक फूल खिल रहा था, जो कि गुलाब था। टोनी चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हें आज ही देखी हूँ। तुम कितनी खुशबू देती हो और तुम्हारा रंग कितना लाल और खूबसूरत है। ये देखकर मन में ख्याल आया कि क्यों ना तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो और मैं भी अकेली बोर ही होती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे दोस्ती करके। इस तरह गुलाब और टोनी चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। टोनी चिड़िया हर रोज गुलाब के पास आ जाती है और उससे सारे जंगल की बातें बताती और उसके लिए गाती, और रोज टोनी चिड़िया को अपनी खुशबू से प्रभावित करती। इस तरह दिन और रात गुजरते गए और गुलाब पूरी तरह खिल गई। फिर एक दिन, क्या आज फिर मुझे थोड़ा दाना मिलेगा? थका हुआ था इसीलिए जंगल न जा सका और भूख बहुत लगती है, इसीलिए सोचा क्यों ना टोनी के पास जाऊं। ऐसा पहली दफा नहीं है, तुम्हारी तो ये आदत है। तुम तो रोज ही ऐसा करते हो, लेकिन बहुत हो गया। आज से फिर कभी मेरी तरफ ना आना और ना ही मेरे पास दाना है तुम्हें देने को। कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, टोनी चिड़िया कितना गुरूर करती है। क्या हुआ जो थोड़ा दाना ही मांग लिया था, इसमें इतना बेइज्जती की मेरी। कालू कौवा अपने आप से ऐसे बातें करता हुआ टोनी चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। तुम्हें दुख देना होगा मुझे, तुम मेरी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या करूं? कैसे होगा ये सब? हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें। अब मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी और गुलाब की दोस्ती रहती है। कालू कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे टोनी चिड़िया और गुलाब की लड़ाई कराई जाए। और फिर गुलाब, क्या हो रहा है? क्या तुम देख नहीं रहे? मैं अपनी खुशबू बिखेर रही हूँ, लेकिन तुम जा सकते हो। मुझे तुम बहुत अच्छे नहीं लगते। मेरी दोस्ती तो सिर्फ टोनी चिड़िया से है। मुझे गर्व है अपने दोस्त की खूबसूरती पर। बहुत अच्छा, तो तुमने ठीक ही कहा। मेरी दोस्ती तुमसे नहीं बनती। मैं काला कौवा कहीं का और तुम अपनी मिसाल आप हो। तुम्हारी खुशबू से तो जंगल महकता है। हर पक्षी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने का, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। अभी कल ही मोर आया था मेरे पास, कह रहा था मुझे तुम्हारे पास लेकर चलो। वो तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे भगा दिया ये कहकर कि गुलाब जितनी खूबसूरत है, इसके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में मोर आया था? वो तो कितना अच्छा नाचता है, मुझे उसका नाच बहुत पसंद है। हाँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर पक्षी यही सोच रहा है और तुम सिर्फ टोनी चिड़िया से दोस्ती कर बैठी हो। क्या तुम जानती हो तुम कितनी सुंदर हो? नहीं, शायद इतना भी नहीं हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। जंगल के सभी पक्षी जैसे बुलबुल, कोयल, मोर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम हो ही इतने सुंदर। कालू कौवा इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद गुलाब के पास टोनी चिड़िया आती है। फिर उससे गुलाब कहती है, क्या मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसा अभी क्यों कह रही हो? मुझसे आज कालू कौवा मिलने आया था और वो बताया कि आज मोर आया था उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो मोर से भी ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन उसने उससे भगा दिया। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आज गुलाब सारे समय टोनी चिड़िया से अपनी सुंदरता के बारे में पूछती रही और फिर शाम हुई। टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टोनी चिड़िया के वहाँ से जाने के बाद कालू कौवा आ जाता है और वो गुलाब से कहता है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम टोनी चिड़िया से ज्यादा सुंदर हो, तो क्या तुम टोनी चिड़िया को छोड़ दोगी? गुलाब का जवाब सुने बगैर ही कालू कौवा थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब के सामने रख देता है। इतने सुर्ख रंग, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और गुलाब पानी में अपना अक्स देखकर ऐसे गुरूर में आ जाती है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस टोनी चिड़िया से हो। क्या मोर फिर नहीं आया मेरे बारे में पूछने? वो तो कल भी आएगा। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम उसे जरूर लेकर आना। और कालू कौवा वहाँ से फिर चला जाता है। गुलाब पूरी तरह कालू कौवा की बातों में आ जाती है। फिर कालू कौवा जंगल में जाकर
मोर से कहता है, मेरी बेइज्जती की थी उस टोनी चिड़िया ने। और तुम तो जानते हो गुलाब, उस टोनी चिड़िया में कितनी दोस्ती है। बस मुझे इससे बदला लेना है और लड़ाई कराना है। इन दोनों का सारा काम तो मैंने कर लिया है। बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। मोर भी ऐसा ही करता है। अगले दिन दोनों सुबह सुबह ही गुलाब के पास जाते हैं। मैं कद्र करता हूँ तुम्हारी सुंदरता की और इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मोर अभी आए ही थे कि टोनी चिड़िया भी आ जाती है। गुलाब कौन है? ये मेरा दोस्त है, दूसरे जंगल से मुझसे मिलने आया है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा साथ। गुलाब, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये तुम्हें मार देंगे। ये सब कौवा की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना जब वो दाना लेने आया था। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम ये चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही दोस्ती करूं। मैं जान गई हूँ मैं कितना सुंदर हूँ, इसीलिए अब तुम्हारे जलने से कोई काम नहीं होने वाला। मैं जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही चाहूंगी, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो कितनी जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी पता चल गया है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। उसके बाद मोर भी वहाँ से चला जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊँ जंगल के उस पार? वहाँ पक्षी तुम्हारे इंतजार में हैं। क्या और भी पक्षी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं, मैं जाना चाहूंगी तुम्हारे साथ। और कालू कौवा गुलाब को वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है और उसे दूसरे जंगल में जाकर फेंक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगी। तुमने तो कहा था मुझे पक्षियों से मिलाकर वापस ले आओगे। जान लो, झूठ कहा था। मुझे टोनी चिड़िया से बदला लेना था, इसीलिए उसे दुखी करना था और वो मैंने अच्छे से कर लिया, तुम्हारी और टोनी चिड़िया की लड़ाई कराकर। और अब टोनी चिड़िया जब तुम्हें ना पाएगी तो शायद वो मर ही जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। काश मैंने इस कौवे की बात ना मानी होती। ये जीवन तो एक दिन आना ही था, लेकिन कितना अच्छा होता मैं अपनी आखिरी सांस अपने दोस्त के पास लेती। इतना कहते ही गुलाब की आंखों के सामने अंधेरा छा जाती है। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी जो अपने दोस्त चिड़िया से करना चाहती थी, लेकिन वो ये सारी बातें अपने दिल में ही लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है और वही मर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। हमें एकता में रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी टोनी चिड़िया, कालू कौवा और गुलाब के बीच दोस्ती और विश्वासघात की एक अद्भुत कहानी है। बड़ी तेज भूख लग रही है, क्या करूं? घर पर भी कुछ रखा नहीं है और मुझ पे इतना आलस है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया कि वो कालू कौवा की बेकरी पर जाए, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत सारे टोस्ट, ब्रेड और केक मिलता है। यही सोचकर वो कालू कौवा की बेकरी के लिए निकल गई। कालू कौवा अपनी बेकरी पर काम करने में लगा था। जब उसने टोनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ इस समय इस तरह? अरे हाँ भैया, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, तो एक ब्रेड का पैकेट दे देना जरा। अभी देता हूँ टोनी चिड़िया। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत ज्यादा ब्रेड खाती हो, तो इसमें आपका ही फायदा है। हाँ, फायदा तो है, पर फिर भी मेरा समझाना था तो मैंने समझा दिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ब्रेड का पैकेट लेकर वहाँ से चली आई। कभी रास्ते में उसे हरी तोता मिला। हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, लगता है कालू कौवा की बेकरी से लौट कर आ रही हो। हाँ, सही समझे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो सोच रहा हूँ कालू कौवा से अच्छा सा केक बनवा लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं बुलाओगे अपने जन्मदिन में? हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गई। इसके बाद हरी तोता आगे बढ़ गया और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। हरी तोता बेकरी में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत सारा स्टॉक था। स्टॉक को देखकर
उसने कालू कौवा से कहा। अरे भैया, इतना सारा स्टॉक पर किस लिए? आओ आओ हरी तोता, तुम्हें तो पता ही है सर्दियाँ आने वाली है, तो इसी वजह से अब हर चीज ज्यादा बिका करेगी। हाँ वो तो सही है, पर फिर भी आप देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार ज्यादा सर्दियाँ पड़ने वाली है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सर्दियाँ तो हर बार पड़ती है। वैसे तुम क्या लेने आए थे? मैं तो केक का ऑर्डर देने आया था, क्योंकि कल मेरी मैना का जन्मदिन है। पर केक बहुत अच्छा बनाना तुम, मुझे सादा केक नहीं चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, बहुत सुंदर केक बनाऊंगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया। हरी तोता के जाने के बाद कालू कौवा ने कहा, अरे केक तो बहुत सारे रखे हैं, इन्हीं में से कोई उठाकर पकड़ा दूंगा। कौन सा वो जानने वाला है, बस सजावट ज्यादा कर दूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि भले ही वो बेकरी का मालिक था, पर था वो बड़ा ही कंजूस। किसी को उधार नहीं देता, और अगर देता भी तो दुगने पैसे वापस लेता, जिस वजह से सभी पक्षी नगद में ही सामान लेते थे। अगले दिन उसने रखे हुए केक को सजा दिया और हरी तोता को दे दिया, जिससे हरी तोता काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नवंबर का महीना खत्म होने को आया, पर अभी तक सर्दियां नहीं पड़ी, जिस पर कालू कौवा काफी परेशान हुआ। अरे सर्दियां तो पड़ ही नहीं रही है। वैसे इस महीने में खूब सर्दियां पड़ती थी। अब मुझे माल बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा है। यदि ज्यादा बनाया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। ये कहकर वो अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी अपनी सेहत के लिए काफी परेशान थे, क्योंकि टोनी चिड़िया बहुत मोटी हो गई। वहीं हरी तोता, बंटी कबूतर, उन्हें भी कई सारी दिक्कतें थी। हाय हाय, क्या करूं, शरीर तो साथ ही नहीं देता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, अभी से बूढ़े हो गए? ऐसी बात नहीं है, लगता है गलत खान पान की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। अब एक्सरसाइज किया करूंगा, वैसे भी सर्दियां आने वाली है। ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपनी डाइट पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आई और उसने कहा, अरे कौन डाइट कर रहा है, मुझे भी डाइट फॉलो करा दो। क्यों नहीं, वैसे भी तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो डाइट ही कह रही हूँ। वो सभी पक्षी इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ कालू कौवा काफी परेशान था, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, अब की बार बाहर का ऑर्डर बहुत कम आया और माल भी बहुत रखा है, ऐसे तो सारा माल खराब हो जाएगा। अब कालू कौवा बहुत ही कम माल बना रहा था। वहीं एक दिन जब उसने अपना स्टॉक देखा तो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ब्रेड और केक तो खराब होने लगे, अगर ऐसा ही रहा तो ये सब खराब हो जाएंगे। ये कहकर उसने सारे ब्रेड निकाले और धूप में सुखाए, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस पर उसने कहा, अगर मुझे इन्हें बेचना है तो थोड़ा तो नुकसान उठाना ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने ब्रेड, केक और बाकी सामानों के दाम आधे कर दिए, जिसे देखकर जंगल के पक्षी काफी परेशान हुए। अरे ये कालू कौवा ने सभी के दाम आधे क्यों कर दिए? मुझे नहीं पता, वैसे तो ये कभी उधार भी सौदा नहीं देता है, तो आज इसने सामान के दाम आधे कैसे कर दिए? बड़ी अजीब ही बात है। चलो हमें क्या करना, हमें तो सस्ता माल मिल रहा है ना? ये कहकर पक्षी उसकी बेकरी पर आए और ब्रेड टोस्ट ले जाने लगे, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हुआ। पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अभी बहुत माल था। वहीं अगले दिन जब हरी तोता ने ब्रेड खाने के लिए निकाला तो वो हैरान था, क्योंकि वो ब्रेड तो खराब ही हो चुके थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ब्रेड खराब हो गए? मुझे दूसरा पैकेट खोलना चाहिए। पर उसने जितने भी पैकेट खोले सब के सब खराब थे, जिसे देखकर हरी तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, अच्छा इसीलिए इतना सस्ता बेच रहा है, ये सब तो खराब है। मुझे अभी जाकर ये बात पक्षियों को बतानी चाहिए। इसके बाद वो जंगल में गया तो उसने देखा सभी ब्रेड फेंक रहे थे। ये देखकर
हरी तोता ने उनसे कहा। हमें कालू कौवा ने धोखा दिया है, चलो हम उसकी बेकरी पर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, पैसे तो अच्छी चीजों के लिए और खराब सामान दिया। इसके बाद सभी पक्षी कालू कौवा की बेकरी पर पहुंच गए। जब पक्षियों को एक साथ गुस्से में अपनी बेकरी पर आते देखा तो उसने अपने आप से कहा, लगता है इन्हें मेरी चाल के बारे में पता लग गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा बेकरी छोड़कर भागने लगा, जिस पर पक्षियों ने उसे पकड़ लिया और हरी तोता ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? ऐसे नहीं भागने देंगे, हमारे पैसे वापस करो, तुमने हमें खराब ब्रेड दिए हैं। पैसे? पर पैसे तो नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भाग नहीं रहा था। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है। चलो हम इसकी बेकरी देखते हैं, वहाँ हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये कहकर हरी तोता और टोनी चिड़िया बेकरी में गए तो वहाँ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अरे कितनी बुरी बदबू है, लगता है इसका माल सड़ गया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आए और हरी तोता ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सारा माल खराब हो गया, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे? हाँ मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ज्यादा माल मत बनाओ, पर लालच में आकर तुमने ज्यादा माल बना दिया। अब देखो क्या हुआ। तुमने सही कहा, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा सर्दी आ रही है तो ज्यादा बिकेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुआ। इस पर हरी तोता ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, पर तुम अगली बार से कम माल बनाना, समझे तुम? इसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए। वहीं कालू कौवा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था, क्योंकि उसे इस बार बहुत नुकसान हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा काम हमेशा खराब ही होता है। तो समझे आप दोस्तों।